ये कहानी है दो पक्के दोस्त चंदन और शोएब की, जो अलग अलग धर्मों से हैं। जाति और धर्म के नाम पर आसपास के लोग उनकी बहुत इंसल्ट करते हैं। खुद के लिए थोड़ी इज्जत हासिल करने के लिए वो पुलिस ऑफिसर बनने का फैसला करते हैं, लेकिन अपने सपनों तक पहुंचने के लिए उन्हें कई मुश्किलें पार करनी पड़ती है। ये फिल्म समाज में उनके सामने आने वाली इन्हीं समस्याओं को दिखाती है। कहानी की शुरुआत में दिखाया गया है कि चंदन और शोएब दो पक्के दोस्त पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम देने के लिए दूर की जगह जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने आते हैं। वहां एग्जाम देने जा रहे स्टूडेंट्स की भीड़ देखकर चंदन कहता है कि बेकार है, एग्जाम देकर कोई फायदा नहीं, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन शोएब उसे मना कर ले जाता है। जब शोएब टिकट लेने जाता है तो चंदन उनके बैठने के लिए जगह ढूंढता है। उसके पास ही सुधा नाम की एक लड़की बैठी थी। ये देखकर चंदन को बहुत प्यास लगी है, वो उसे पानी देती है। आपस में बातचीत के दौरान जब वो चंदन से उसका नाम पूछती है तो उसे अपने पूरा नाम बताने में भी शर्म महसूस होती है, क्योंकि वो लोअर कास्ट से था। हालांकि उसका नाम सुनकर सुधा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी अपना नाम बताती है, क्योंकि वो भी उसी की तरह पिछड़ी जाति से थी। चंदन को कई बार ऊंची जाति के लोगों से ताना और बुरा भला सुनना पड़ा है। यही वजह है कि वो कई जगह पर अपना पूरा नाम नहीं बताता, क्योंकि सर नेम से जाति पता चल जाता है। बहरहाल वो किसी तरह ट्रेन में चढ़कर एग्जाम देने चले जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन एग्जाम के नतीजे नहीं आते। वो बार बार एग्जाम सेंटर पर फोन करके पूछते हैं कि रिजल्ट्स कब आएंगे। हर जगह से उन्हें यही जवाब मिलता है कि अभी थोड़ा समय लगेगा। शोएब जब अपने एक परिचित पुलिस ऑफिसर से इस बारे में बात करता है तो वो भी यही कहते हैं कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। शोएब के पास कोई नौकरी नहीं थी। शोएब पर उसके घर से दुबई जाकर नौकरी करने का बहुत ज्यादा प्रेशर था, मगर उसका सपना था कि वो देश में ही कोई काम करे। उनका लक्ष्य था कि अगर उन्हें समाज में इज्जत पानी है तो इन समस्याओं से बाहर निकलना है तो कम से कम पुलिस कांस्टेबल की नौकरी हासिल करनी ही होगी। चंदन और शोएब दोनों के परिवार बहुत गरीबी में जी रहे थे। चंदन के मम्मी पापा कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं और उसकी माँ के पैर हमेशा रूखे रहते हैं, जिसके लिए वो उन्हें मरहम लगाने को कहता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि अब तो उसे आदत हो गई है। शोएब के पिता के घुटनों में दर्द के कारण वो अब काम पर नहीं जा पाते। वो कहते हैं जब तक एग्जाम के रिजल्ट्स नहीं आते तब तक शोएब को एक वाटरप्रूफ कंपनी में पियोन की नौकरी कर लेनी चाहिए। चंदन से एक शर्ट लेकर शोएब सुबह वो नौकरी ज्वाइन करने चला जाता है। नौकरी के पहले ही दिन वहां पर मौजूद सभी से वो मिलता है। त्रिपाठी नाम का आदमी उससे प्यार से पेश आता है। ज्वाइन करने वाले सभी को अपना आधार कार्ड जमा करना था। इसके लिए त्रिपाठी उसे मिश्रा के पास भेजता है, लेकिन जब मिश्रा को पता चलता है कि शोएब मुसलमान है तो उसका बिहेवियर थोड़ा बदल जाता है। वो उसे कहता है मेरी बोतल में तुम पानी नहीं भरोगे और अपने मम्मी पापा का भी आधार कार्ड लेकर आओ। शोएब को अपने धर्म के नाम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उसे ये भी पसंद नहीं आया कि सिर्फ उसी के माता पिता का आधार कार्ड क्यों मांगा गया। उसके परिवार वाले भी समझते हैं कि ये लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। इधर चंदन और सुधा की फोन पर लगातार बातें होती थी और उनके बीच एक रिलेशनशिप बन गया था। दोनों यही सोचते थे कि उन्हें किसी भी तरह कांस्टेबल की नौकरी मिल जाए। एक बार जब वो दोनों क्रिकेट खेलने जाते हैं तो दूसरे लड़के चंदन से कहते हैं तुम लोग अपने लोगों के साथ जाकर खेलो, हमारे साथ नहीं। जाति के नाम पर वो लड़के भी उसके साथ नहीं खेलते। इन्हीं सब चीजों को बदलने के लिए और लोगों से इज्जत पाने के लिए उसके मन में यही था कि उन्हें वो पुलिस की वर्दी पहननी होगी। चंदन अपनी जाति को छिपाने के लिए फॉर्म भरते समय हमेशा जनरल कैटेगरी पर टिक करता था। जब वो रिजल्ट पूछने गया ऑफिस, तभी वहाँ ऑफिसर ने उसकी कैटेगरी पूछी तो उसने ये सोचकर जनरल बताया कि अगर वो SC ST बताएगा तो अधिकारी उसके साथ बुरा बर्ताव करेगा। शोएब उसे हमेशा कहता था कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच बोलना चाहिए, लेकिन चंदन कहता था कि अगर वो सच बताएगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसकी इंसल्ट करेंगे, इसीलिए वो SC ST होने की बात किसी से नहीं बताता। जब चंदन सुधा से मिलता है तो वो उसे समझाती है कि झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। वो बोलती है कि पुलिस ऑफिसर बनना ही जरूरी नहीं है, तुम अगर अच्छे से पढ़ाई करके ग्रेजुएशन या फिर PhD कर लेते हो तभी तुम्हें वही इज्जत मिलेगी। मेरा तो यही प्लान है कि मैं अच्छे से पढ़ाई करके ग्रेजुएशन और PhD करूं। वो आगे कहती है कि पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है और तुम्हें प्रमोशन भी नहीं मिलेगी, इसीलिए कॉलेज में पढ़कर ग्रेजुएशन करना ज्यादा बेहतर है। चंदन को उसकी बात सही लगी, इसीलिए वो सुधा के ही कॉलेज में उसका जूनियर बनकर दाखिला लेने का फैसला करता है। लेकिन कॉलेज में एडमिशन फॉर्म भरते समय वो जनरल कैटेगरी पर ही टिक करता है। उसे अभी भी SC ST टिक करने की हिम्मत नहीं आई थी। चंदन के घर में उसके माता पिता और उसकी बड़ी बहन वैशाली काम पर जाते हैं। उसकी बहन वैशाली स्कूल के बच्चों की
की आया का काम करती है। उसका काम बच्चों को टॉयलेट जाने के बाद साफ करना और खाना खाने के बाद उनके हाथ धुलवाना होता है। अब जबकि चंदन कॉलेज जाने लगा है, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए परिवार के सभी लोग ज्यादा देर तक काम करने का फैसला करते हैं। वैशाली इस बात से थोड़ी दुखी होती है। वो अपने भाई को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो खुद भी कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही चंदन के लिए अपने सपने छोड़ने पड़े और कम उम्र में काम शुरू करना पड़ा। एक दिन त्रिपाठी, एक सेल्समैन और शोएब एक कस्टमर के पास अपना प्यूरीफायर बेचने जाते हैं। सेल्समैन की बातों से कस्टमर इंप्रेस नहीं होता, लेकिन फिर शोएब बात करता है। वहां रखी दवाइयों को देखकर वो कस्टमर से कहता है, अगर आप ये प्यूरीफायर खरीद लेंगे तो आपकी कई बीमारियां ठीक हो जाएंगी और आपको इतनी गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। अगर आप पानी उबालकर पीते हैं तो गैस पर काफी पैसा खर्च होता है और ये प्यूरीफायर लगाने से पैसा बच जाएगा। वो कई बातें कहकर कस्टमर को मना लेता है। ये देखकर त्रिपाठी बहुत खुश होता है। वो समझ जाता है कि शोएब सेल्समैन बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन कंपनी की पॉलिसी ये थी कि सेल्समैन बनने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी था और शोएब ग्रेजुएट नहीं था। त्रिपाठी शोएब से कहता है कि अगर वो स्पेशल रिकमेंडेशन करे तो शायद वो सेल्समैन बन सकता है, क्योंकि इस काम में ग्रेजुएशन से ज्यादा कस्टमर को इम्प्रेस करना मायने रखता है और ये क्वालिटी शोएब में है। लेकिन शोएब कहता है कि मुझे सेल्समैन नहीं बनना, मैं जल्दी ही पुलिस में ज्वाइन करूंगा क्योंकि मैंने एग्जाम दे दिया है और यही मेरा सपना है। ये सुनकर त्रिपाठी उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं देता। चंदन का कॉलेज में पहला दिन था और शोएब उसे छोड़ने जाता है। जब चंदन किताबें खरीदने की सोचता है तो वो बहुत महंगी निकलती है, लेकिन सुधा उसे अपनी पुरानी किताबें दे देती है। धीरे धीरे चंदन सुधा के घर आने लगता है। जो टॉपिक उसे समझ नहीं आता सुधा उसे पढ़ाती है। इसी बीच उनके बीच प्यार भी बढ़ने लगता है। चंदन को शोएब के घर और शोएब को चंदन के घर पूरी आजादी थी। चंदन को बिरयानी बहुत पसंद थी, इसलिए वो अक्सर शोएब के घर बिरयानी खाने आता था। एक दिन जब वो खाना खा रहे थे तो चंदन के फोन पर एग्जाम के रिजल्ट निकलने का मैसेज आया। वो दोनों एक कैफे में जाकर रिजल्ट देखते हैं। चंदन पास हो गया, लेकिन शोएब फेल हो गया। शोएब ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि दोनों के परिवारों को बहुत उम्मीदें थी। चंदन के परिवार वाले ये खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसकी बहन वैशाली पूछती है, तो अब तुम कॉलेज नहीं जाओगे? चंदन जवाब देता है, जब मैं पुलिस बनने वाला हूँ तो कॉलेज क्यों जाऊँ? ये सुनकर वैशाली को दुख होता है, क्योंकि सब ने उसे कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए इतनी मेहनत की और अब वो कॉलेज छोड़ रहा है, जबकि वैशाली खुद कॉलेज जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पाई। शोएब के परिवार वाले भी उसके फेल होने पर दुखी थे। घर पहुंचकर वो अपनी किताबें फेंकने लगता है। अगले दिन ऑफिस में उसका काम में मन नहीं लगता। चंदन बार बार उसे फोन करता है, लेकिन वो फोन भी नहीं उठाता। एक बार जब वो फोन उठाता है तो गुस्से में चंदन से बात करता है। चंदन उसे समझाता है, परेशान मत हो, हम रेलवे या किसी और परीक्षा के लिए भी अप्लाई करेंगे। शोएब कहता है, मेरी उम्र निकल गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम पास हो गए, तुम खुश रहो। शोएब को इस बात का बुरा लगा था कि चंदन पास हो गया और वो नहीं हो पाया, इसलिए वो चंदन का फोन नहीं उठाता और उस पर गुस्सा करता रहता है। इस बीच शोएब के पिता के घुटनों का दर्द बहुत बढ़ जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उनके ठीक होने का चांस बहुत कम है और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एकमात्र उपाय है। इस सर्जरी में करीब 2 लाख रुपए का खर्च आएगा और सर्जरी नहीं हुआ तो वो काम भी नहीं कर पाएंगे। परिवार वाले कहते हैं कि चपरासी की पियोन की नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह से ये खर्च नहीं उठाया जा सकता। इस पर शोएब कहता है कि वो नौकरी में प्रमोशन पाने की कोशिश करेगा। उसे अब सेल्समैन की नौकरी चाहिए थी। इसके बारे में त्रिपाठी ने पहले बात की थी। अब पुलिस की नौकरी तो मिलनी नहीं थी। वो त्रिपाठी से बात करता है और त्रिपाठी मैनेजर से बात करते हैं, लेकिन मैनेजर कहता है कि कंपनी की पॉलिसी के तहत सेल्समैन सिर्फ ग्रेजुएट को ही बनाया जा सकता है। वो काबिल तो है, लेकिन ग्रेजुएशन ना होने के कारण कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर शोएब पूरी तरह टूट जाता है। उसी शाम चंदन उसे फोन करके मिलने बुलाता है। चंदन शोएब से कहता है, क्यों परेशान हो रहे हो? 2 में से कम एक तो पास हुआ। चंदन की ये बात सुनकर शोएब को गुस्सा आता है। चंदन पलट कर कहता है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने एग्जाम अच्छे से दिया, तुम नहीं दे पाए, इसमें मेरी क्या गलती? शोएब को चंदन की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। शोएब चंदन से गुस्से में कहता है, तुम तो एग्जाम देने भी नहीं गए थे, मैं तुम्हें जबरदस्ती लेकर गया था। इसी तरह बहस करते करते वो दोनों लड़ने लगते हैं और हाथापाई भी करते हैं। शोएब चिल्लाकर कहता है कि अब से हम दोनों की दोस्ती खत्म, और वो चला जाता है। चंदन भी कह देता है कि मैं भी तेरे पास नहीं आऊंगा। इधर चंदन फिजिकल टेस्ट पास कर लेता है। उसे बताया जाता है कि कुछ ही दिन में उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। इस बीच शोएब के पिता के घुटने का दर्द बढ़ जाता है। उनकी सर्जरी जल्दी करानी जरूरी है, लेकिन शोएब के पास पैसे नहीं थे। एक दिन वो सुबह सुबह कंपनी आता है और किसी को बताए बिना कुछ प्यूरीफायर उठाकर ले जाता है। सुबह जब मैनेजर स्टॉक में कमी देखता है और कैमरा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सामान शोएब ले गया। मैनेजर ये बात त्रिपाठी को बताता है। मिश्रा तुरंत कहता है कि शोएब चोर है और वो प्यूरीफायर चुरा कर ले गया। सब लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि शोएब फोन भी नहीं उठा रहा था। तभी शोएब वहां पर आता है
जब मैनेजर पूछता है कि वो बिना बताए सामान क्यों ले गया तो शोएब बताता है कि मैं जो 4 प्यूरीफायर ले गया था वो मैंने बेच दिए हैं और मैंने 4 नए प्यूरीफायर का ऑर्डर भी ले लिया है। ये सुनकर सब हैरान होते हैं। आज तक कंपनी के किसी सेल्समैन ने एक दिन में 8 ऑर्डर नहीं लिए थे। जो काम कोई नहीं कर पाया वो शोएब ने कर दिखाया। मैनेजर कहता है तुमने जो किया वो गलत था लेकिन तुम्हारी नीयत सही थी, इसलिए मैं तुम्हें सेल्समैन के पद पर प्रमोट करता हूँ, लेकिन तुम्हें ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी। इस तरह शोएब पियोन की नौकरी के साथ साथ सेल्समैन की पोस्ट के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देता है। मिश्रा को ये तरक्की बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। चंदन के घर में पैसों की जरूरत और भी बढ़ जाती है। वैशाली की बात पर स्कूल के प्रिंसिपल ने चंदन की मां को बच्चों के लिए खाना बनाने की नौकरी दे दी। उन्हें डर था कि लोअर कास्ट के होने के कारण माता पिता को उनके हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं आएगा, लेकिन प्रिंसिपल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने उनसे अपने लिए खाना परोसने को कहा। चंदन के पिता भी अपनी दिहाड़ी के काम के अलावा कपड़े वगैरह सूरत ले जाने का एक और काम करने लगे। वो सब जल्दी से जल्दी एक अच्छे घर में जाना चाहते थे क्योंकि उनका पुराना घर अब टपकने लगा था। घर के बाकी 3 सदस्य और काम करने लगे जबकि चंदन अपने अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहा था। सुधा ने कई बार चंदन को फोन किया लेकिन उसने नहीं उठाया। आखिर में वो उसे अपनी बहन की शादी में आने के लिए बोलती है। शादी में जब चंदन आता है तो सुधा उससे बात करती है, पूछती है क्या तुम कॉलेज नहीं जाओगे। चंदन कहता है मुझे जल्दी पुलिस की नौकरी मिल जाएगी इसलिए मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगा। ये बात सुधा को अच्छी नहीं लगी। वो कहती है कि तुम्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे पिताजी भी लाइनमैन थे और उसी पोस्ट से रिटायर होने वाले हैं। ग्रेजुएशन ना होने के कारण उन्हें प्रमोशन नहीं मिली। अगर तुम बिना ग्रेजुएट हुए पुलिस की नौकरी में जाओगे तो तुम्हें भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर तुम कम से कम ग्रेजुएट हो जाओगे तब तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन चंदन उसकी नहीं सुनता और कहता है वो कॉलेज नहीं जाएगा। इस बात पर दोनों की लड़ाई होती है और इसके बाद उन्होंने काफी समय तक एक दूसरे से बात नहीं की। शोएब को सेल्समैन की नौकरी मिलने की उम्मीद थी, इसलिए उसने अपने पिता की सर्जरी कराने का फैसला किया। उसने खुद पैसे देकर बाकी की रकम इंस्टॉलमेंट में चुकाने की बात की और जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। इधर चंदन अपने अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बार बार ऑफिस में चक्कर लगा रहा था। वहाँ के एक पियोन ने उसे बताया तुम्हारा लेटर अभी नहीं आएगा, वो होल्ड पर है, इसे आने में कम से कम 1 साल लगेगा। चंदन की सारी उम्मीदें टूट गई। उसे जल्द से जल्द नौकरी की जरूरत थी। इस बीच जिस स्कूल में चंदन की मां खाना बनाती थी वहां पेरेंट्स ने आकर विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे को लोअर कास्ट की औरत का बना खाना नहीं चाहिए। उन्होंने खाना बनाने से मना कर दिया। प्रिंसिपल ने उनसे पूछा कि वो लड़की वैशाली बच्चों को टॉयलेट ले जाने और हाथ धुलवाने का काम करती है तो उसमें तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। पेरेंट्स बोलते हैं कि वो काम अलग है लेकिन खाना बनाना अलग काम है। प्रिंसिपल पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन बाकी टीचर्स और मैनेजमेंट भी उनके खिलाफ थे। इस वजह से चंदन की मां की नौकरी चली गई और अब उनकी इनकम भी कम हो गई। अब तो उन्हें जल्द से जल्द पैसे बचाकर घर बनाना था। चंदन इन सब बातों से परेशान था। उसकी बहन वैशाली ने उससे बात की और पूछा तुम इतने टेंशन में क्यों हो। वो चंदन को समझाती है घर के सारे टेंशन तो हम लोग झेल रहे हैं। हमने तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए इतनी मेहनत की और तुम पढ़ाई छोड़ रहे हो। मुझे कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला जबकि मेरा तो सपना था कि मैं कुछ बनूं। अपनी बहन की बात सुनकर चंदन को एहसास होता है कि उसके माता पिता और बहन कितनी मेहनत कर रहे हैं और वो बिना काम किए उनकी कमाई पर खा रहा है। इसीलिए वो परिवार वालों से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे पुलिस की नौकरी मिलेगी, मैं कोई और नौकरी करूंगा। वो अपने पिता के दोस्त की बताई हुई सूरत वाली नौकरी करने को तैयार हो जाता है। घर वाले उसे मना करते हैं लेकिन वो नहीं मानता। चंदन काम पर जाता है। शुरुआत में बहुत मुश्किल होती है लेकिन धीरे धीरे वो उस काम में ढल जाता है। इधर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद शोएब मिश्रा के पास आता है। मिश्रा उसे कहता है कि उसे सेल्समैन की पोस्ट पर प्रमोशन देने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें पुलिस स्टेशन से क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी शामिल है। शोएब जानता है कि मिश्रा उसके सेल्समैन होने के कारण उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है लेकिन वो इसे नजरअंदाज करके हर चुनौती का सामना करने का फैसला करता है। शाम को मैनेजर के घर पार्टी थी क्योंकि भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच चल रहा था। मैनेजर शोएब को भी आने को बोलता है ताकि वो बड़ी स्क्रीन पर मैच देख सके। चंदन के घर वालों ने उसके भेजे पैसों को मिलाकर घर बनाना शुरू किया। शोएब मिश्रा की बात मानकर पार्टी में जाता है। मैच में भारत जीत जाता है और सब बहुत खुश होते हैं। शोएब की मां ने हलवा बनाकर भेजा था। मैच जीतने पर शोएब भी खुशी से ताली बजाता है। तभी वहाँ पाकिस्तान के लाहौर में बनी कोई खास चीज आती है। मिश्रा शोएब से कहता है इसे खाकर बताओ ये कैसा है, इसके लिए तुम ही सही आदमी हो। शोएब समझ जाता है कि मिश्रा उसके धर्म को लेकर
जानबूझकर उसे ताना मार रहा है। वो चुपचाप वहां से हटकर खड़ा हो जाता है। त्रिपाठी समझ जाता है कि मिश्रा उसे परेशान कर रहा है और वो शोएब को शांत रहने को बोलता है। शोएब पहले से ही दुखी था, लेकिन मिश्रा बाकियों से कहता है शोएब इसीलिए दुखी है क्योंकि पाकिस्तान हार जो गया, भारत जीत गया। एक मुसलमान होने के कारण ये कहना कि पाकिस्तान उसका देश है शोएब को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बहुत देर तक अपने गुस्से को शांत रखता है, फिर अचानक सबके सामने कहता है कि वो जा रहा है। त्रिपाठी उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि सब नशे में हैं और मजाक कर रहे हैं, तुम परवाह मत करो। लेकिन शोएब नहीं रुकता। वो कहता है मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, मैं रिजाइन दे रहा हूँ, और वहां से चला जाता है। शोएब घर जाकर सब कुछ बताता है और सब लोग भी टेंशन में आ जाते हैं और अब उन्हें अपने पिता की सर्जरी की चिंता होने लगती है। शोएब जब बहुत दुखी था सीधे चंदन के पास जाता है, जिससे इतने दिनों तक उसने बात भी नहीं की थी। वो चंदन को अपना सारा दुख बताता है। बाद में शोएब भी उसे उसी जगह नौकरी करना शुरू कर देता है जहाँ चंदन काम कर रहा था। इस तरह दोनों दोस्त एक साथ काम करने लगते हैं और घर पर पैसे भेजना शुरू करते हैं। चंदन के घर का काम आधा पूरा हो गया था। शोएब के पिता की सर्जरी भी हो गई थी और वो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे चुका रहा था। इस बीच सुधा, जो चंदन से नाराज थी, उसके जन्मदिन पर उससे मिलने आई। उसने पिछली बार गुस्सा करने के लिए सॉरी कहा और इस तरह वो दोनों फिर से एक हो गए। शोएब जब घर आता है तो चंदन और उसकी माँ उसे उसका पसंदीदा अचार बनाकर देते हैं। शोएब वो अचार अपने काम की जगह पर ले जाता है और दोस्तों के साथ बांट कर खाता है। लेकिन तभी कोरोना महामारी फैलनी शुरू हो गई। कई जगहों पर कर्फ्यू लगने लगा। लोग खाने का सामान इकट्ठा करने लगे। कुछ ही दिनों में उनकी कंपनी बंद हो गई। अब उनके पास पैसे नहीं थे। वो सरकार द्वारा बांटे जा रहे खाने पर ही गुजारा कर रहे थे। धीरे धीरे वो खाना भी खत्म हो गया और बाहर जाकर खाना खरीदना पॉसिबल नहीं था। उनके कमरे के कई साथी पैदल और आखिरी ट्रेनों में बैठकर अपने अपने गांव लौटने लगे। आखिरकार चंदन और शोएब भी वहां से जाने का फैसला करते हैं। कुछ दोस्तों के साथ वो रात में चुपचाप अपनी जगह से निकलते हैं, लेकिन रात की ड्यूटी पर मौजूद पुलिस ने शोएब को पकड़ लिया और उसे मारना शुरू किया। ये देखकर चंदन से रहा नहीं गया। वो दौड़कर आया और कहा कि वो उसका दोस्त है। जब पुलिस ने दोनों से नाम पूछा तो चंदन ने भी मुस्लिम नाम बताया ताकि पुलिस केवल शोएब को ही ज्यादा ना मारे। पुलिस ने कहा कि बिना परमिट के नहीं जा सकते और उन्हें वापस उनके कमरे में भेज देते हैं। बाद में उन्हें पता चला कि कुछ लोग पैसे लेकर लोगों को चुपके से गांव पहुंचाने के लिए एक ट्रक का इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी लोग उस ट्रक के अंदर बैठ गए। जगह न होने के कारण चंदन और शोएब ने पैसे देकर ट्रक के ऊपर बैठने का फैसला किया। वो थोड़ी दूर ही गए थे कि अंदर बैठी एक औरत को खांसी आई। लोगों को लगा कि उसे कोरोना है और उन्होंने उस औरत और उसके पति और बच्चे को ट्रक से उतार दिया और ट्रक आगे बढ़ गया। वो मीलों का सफर तय करते हैं। ट्रक के ऊपर ठंड लगने से चंदन को बुखार आ गया और उसकी हालत भी खराब होने लगी। शोएब ने ड्राइवर से गुजारिश की कि उसे अंदर बैठने दे। अंदर से कुछ लोग उतर चुके थे इसलिए जगह खाली थी, तो वो दोनों अंदर आ गए। अंदर आते ही जब चंदन को खांसी आई तो बाकी लोगों ने शोर मचाया कि उसे कोरोना है। लोगों ने चंदन और शोएब को ट्रक से उतार दिया। उनके गांव पहुंचने के लिए अभी भी 400 किलोमीटर बाकी था। शोएब ने ड्राइवर से बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं माना और उन्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। शोएब चंदन को संभाल कर पैदल चलने लगा। उन्हें जोरदार प्यास लगी। शोएब ने एक पाइप से पानी लाने की कोशिश की लेकिन उसमें पानी नहीं था। वहां के लोग उन्हें ये पूछकर भगाने लगे कि वो कहां से आए हैं, लेकिन उनकी तकलीफ देखकर एक औरत ने चेहरा ढककर चंदन को पानी दिया। जब वो औरत वापस जा रही थी तो चंदन ने देखा कि उसके पैर फटे हुए थे। उसे लगा कि उसके पैर भी उसकी माँ जैसे ही हैं। चलते चलते चंदन बहुत कमजोर हो गया और गिर गया। शोएब ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने बताया कि आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, उसे लू लग गई है, उसे खूब पानी पिलाओ और उसे सोने मत देना। शोएब भी टूट गया। वो चंदन को कंधे पर लाद कर चलने लगा और उसे जगाए रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद चंदन गहरी नींद में चला गया। शोएब ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा। कुछ देर बाद चंदन की मौत हो गई। शोएब ने पुलिस को खबर दी। पुलिस आई और एम्बुलेंस का इंतजाम किया। चंदन के घर वालों को यह खबर मिलते ही वो पूरी तरह टूट गए। एम्बुलेंस ड्राइवर के कहने पर शोएब चंदन का बैग आईडी कार्ड निकालने के लिए खोलता है। उन्हें कुछ दिन पहले बात करते समय चंदन ने बताया था कि कोरोना के बाद कॉलेज खुलने पर वो पढ़ाई करने वापस जाएगा। शोएब को बैग में उसका फॉर्म मिला। इस बार चंदन ने जनरल कैटेगरी के जगह अपने असली कैटेगरी SC ST पर टिक किया था और उस फॉर्म के साथ शोएब के लिए कॉलेज एडमिशन का एक फॉर्म भी था। ये जानकर शोएब और भी ज्यादा टूट गया कि चंदन चाहता था कि शोएब भी ग्रेजुएट बने। सुधा को भी चंदन की मौत की खबर से गहरा सदमा लगता है। आगे दिखाया जाता है कि शोएब चंदन की बॉडी लेकर घर आता है और सब मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। चंदन ने अपनी माँ के लिए एक चप्पल खरीदकर अपने बैग में रखा था। ये देखकर उसकी माँ बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसने अपनी माँ के फटे हुए पैर देखकर पहले ये तय किया था कि वो उनके लिए एक अच्छी चप्पल खरीदेगा। दिन बीतते गए। चंदन का घर बनकर पूरा हुआ और वो लोग उसमें रहने लगे। तभी एक पुलिस वाला काफी
समय से अटका हुआ चंदन का अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आता है। ये देखकर शोएब काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि अब इस लेटर की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन चंदन के इच्छा के अनुसार शोएब कॉलेज में पढ़ाई करना शुरू कर देता है। जिन जगहों पर वो दोनों साथ बैठते थे अब बस शोएब उसकी यादों में अकेला बैठता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।